तो हम सभी देखते हैं कि गोकू नया ग्रैंड प्रिस्ट बन चुका होता है और वो अपना अब ज्यादातर समय जिनोसामा के पैलेस में जिनोसामा के साथ ही खेलते हुए बिताता है। और ऐसे ही करके कुछ समय बीतता जाता है और तभी गोकू जिनोसामा से कहता है, हे जिनोसामा, आखिर अब मैं क्या करूं नए ग्रैंड प्रिस्ट बनने के बाद? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे अपने सारे काम नहीं बताए थे। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, ओ अच्छा गोकू, क्या ऐसा है? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्यों ना मैं सारे यूनिवर्सेस के अंदर जाऊं और उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के बारे में कुछ और बातें जानूं। जो सुन के दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें बाकी के यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, तुम जल्दी ही वापस लौट आना। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है जिनोसामा, जैसा आप कहे। तो अब मैं सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से मिलने जाता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है और हम सभी देखते गोकू धीरे धीरे करके सभी यूनिवर्सेस में जाने लगता है। लेकिन गोकू को नहीं पता होता कि गोकू के ऊपर एक शख्स नजर रख के बैठा था। और तभी हम एक शख्स को देखते हैं जो कि कहती है, ओ अच्छा, तो लगता है कि यही वो नया ग्रैंड प्रीस्ट है। लेकिन देखने से तो ये एक सयन लगता है। एक सयन आखिर ग्रैंड प्रीस्ट कैसे बन गया? कोई बात नहीं, जैसा कि मुझे माय लॉर्ड ने कहा था, मुझे तो सिर्फ उतना ही करना है। तो मैंने जितना हो सकता था इसके बारे में जानकारी ले ली है। तो अब मुझे हमारे यूनिवर्स में लौटना होगा। और ये कहने के बाद हम सभी देखते हैं कि हमको एक नया यूनिवर्स दिखाया जाता है जिसका नाम डीमन रेल्म होता है। और तभी वो शख्स एक जगह पर आके खड़ी होती है और वो कहती है, मैंने नए ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में, जैसा कि आपने कहा था, सब कुछ पता कर लिया है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक शख्स निकलकर बाहर आता है और वो कहता है, क्या सच में तुमने नए ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में सब कुछ पता कर लिया है सिल्विया? जिसके ऊपर सिल्विया कहती है, मैंने पता कर लिया है, वो नया ग्रैंड प्रीस्ट और कोई नहीं बल्कि एक सयन है और उसका नाम गोकू है। जो सुन के वह कहता है, ओ अच्छा, तो क्या सच में ऐसा है? लगता है कि वो सयन आजकल इतने ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं कि वो एंजल के लेवल पर जा चुके हैं। एक समय ऐसा था जब मेरे भी कई सयन दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन अगर एक बार जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो कर ले, तो मेरे पास हमारी पुरानी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। जो सुन के सिल्विया कहती है, तो माय लॉर्ड वकासा, आपको क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके ऊपर अपने हमले कर देने चाहिए? क्योंकि वो ग्रैंड प्रीस्ट इस समय पे जिनोसामा के पैलेस पे नहीं है। जिसके ऊपर वकासा कहता है, रुक जाओ सिल्विया, तुम्हें आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? सबसे पहले हमें एक शख्स को अपनी तरफ करना होगा और उसके बाद ही हम उस सयन ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर पाएंगे। क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपना पद ऐसे ही किसी को भी दे दे। और आखिरकार उस सयन में कुछ ना कुछ तो बात ऐसी होगी जिस वजह से वो इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बना है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहाँ पर फ्रीजा भी आ चुका होता है और फ्रीजा कहता है, हाँ, तुम लोग एकदम सही कह रहे हो। वो सयन बंदर, उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर एक अच्छी खासी ताकत हासिल कर ली थी। तो जैसा कि मैंने तुम सभी को बताया, अगर हम वैसा ही करते हैं तो तुम लोग उस सयन बंदर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ओमनी किंग की जगह ले सकते हो। जिसके ऊपर सिल्विया गुस्से में कहती है, हे, आखिर तुम्हें किसने बोला कि तुम लॉर्ड वकासा के बीच में बोल सकते हो? जब तक तुमसे नहीं कहा जाए, जब तक तुम चुपचाप रहो। जिसके ऊपर फ्रीजा कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वकासा कहता है, तो फ्रीजा, तुम मुझे किसके बारे में बता रहे थे? क्या सच में जो इसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो, क्या वो इस ग्रैंड प्रीस्ट सयन से भी ज्यादा शक्तिशाली है? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि वो इस समय में गोकू से ज्यादा शक्तिशाली है या फिर नहीं, लेकिन हाँ, वो भी एक सयन है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तो कैसा रहेगा अगर हम उसे अपने पास लेकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही शामिल कर ले? जिसके ऊपर वकासा कहता है,
तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने वो किया फ्रीजा? जिसके ऊपर फ्रीजा हंसता रहता है और तभी हम सभी को वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि सभी यूनिवर्सेस में घूम चुका होता है और फाइनली गोकू यूनिवर्स 7 के अंदर आ चुका होता है और गोकू कहता है, क्या बात है, मैं सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से मिला, लेकिन मैं यूनिवर्स 7 के अंदर तो गया ही नहीं जो कि मेरा खुद का यूनिवर्स है। तो चलो सबसे पहले मैं प्लेनेट अर्थ में जाऊंगा और उसके बाद मैं लॉर्ड बीरस और वीस से मिलने के लिए जाऊंगा। और ये कहने के बाद गोकू सीधा प्लेनेट अर्थ में जाता है। लेकिन गोकू जैसे ही वहां पर पहुंचता है, गोकू देखता है कि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है और गोकू कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ अचानक से ये सब? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक शख्स की हंसते हुए आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम सेयन बंदर यहाँ पर आ ही गए गोकू। और हम सभी देखते कि वहां पर फ्रीजा खड़ा होता है और फ्रीजा को देख के गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गोकू कहता है, क्या ये सब तुमने किया फ्रीजा, आखिर क्यों? और ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा के ऊपर अपना एक हमला करता है और गोकू एक ही हमले पे फ्रीजा की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है। और तभी हम सभी देखते गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत फ्रीजा, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तुमने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को क्या खत्म कर दिया? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, तुमने एकदम सही समझा बंदर, आखिरकार मैं अपने बदले के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, और गलती तुम्हारी है कि आखिर तुमने ही मुझे वापस जिंदा क्यों करवाया। और ये कहने के बाद फ्रीजा अपना हमला करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बचकर फ्रीजा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है जिससे फ्रीजा काफी दूर जा गिरता है। और तभी गोकू वापस से अपना एक हमला करने के लिए जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर वकासा और सिल्विया आ जाती है, जिससे गोकू अचानक से अपने आप ही कुछ कदम पीछे जा गिरता है। जो देख के गोकू कहता है, क्या आखिर ये दोनों कौन है? इनके आने से ही इतनी ज्यादा ऊर्जा आई कि मैं कुछ कदम पीछे जा गिरा। जिसके ऊपर फ्रीजा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ बंदर, मैंने तो सुना था तुम नए ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो, लेकिन सच में तुम तो अभी भी उतने ही ज्यादा कमजोर हो और तुम एक बंदर के सिवाय कुछ भी नहीं हो गोकू। और हम सभी देखते गोकू को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, हे तुम दोनों जो कोई भी हो, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, मुझे फ्रीजा से काम है। और ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा के ऊपर अपना एक हमला करने के लिए जाता है, लेकिन सिल्विया अपना एक हमला करती है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी गोकू कहता है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है और अगर तुम मेरे और फ्रीजा के बीच में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद गोकू अपना पावर अप करके अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है। जो देख के सिल्विया कहती है, लॉर्ड वकासा, क्या आपको लगता है कि सच में हम इस नए सेयन ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर सकते हैं? जिसके ऊपर वकासा कहता है, इस सेयन की इस ताकत को देख के मुझे नहीं लगता कि हम इससे रोक सकते हैं, इसीलिए तो मैंने फ्रीजा को एक खास काम करने के लिए बोला था। और तभी हम सभी देखते कि गोकू को एक काफी बड़ा हमला आके लगता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये क्या था? अभी भी इतनी ज्यादा शक्ति ये किसकी हो सकती है? और तभी हम सभी देखते हैं वहां पर एक मास्क पहना हुआ सेयन सामने आता है, जिसे देख के गोकू कहता है, क्या लेकिन ये कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इससे पहले भी देखा है। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, हे मुझे मत कहना कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को भूल गए गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या क्या ये वेजिटा है? और तभी हम सभी देखते उस मार्क्सियन को, और वो और कोई नहीं बल्कि वेजिटा होता है, जिसके चेहरे पे एक अजीब तरह का मास्क होता है। और सिल्विया कहती है, तो तुम्हें ये कैसा लगा सेयन ग्रैंड प्रीस्ट? ये मेरे ख्याल से तुम्हारा दोस्त है जिसको हमारे लॉर्ड वकासा ने अपने काबू में कर लिया है, और अब ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बेचारा, इसे तो पता ही नहीं कि ये अपने दोस्त को खत्म करने वाला है। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना हमला करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर, जिसे गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो एक ही अटैक से काफी दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये क्यों? वेजिटा होश में आओ। और हम सभी देखते कि वेजिटा सिर्फ एक जगह पर खड़ा होता है। और तभी वकासा कहता है, धीरे धीरे करके तुम्हारे इस दोस्त को पता भी नहीं चलेगा
और ये पूरी तरीके से मेरे वश में आ जाएगा। इसे सब कुछ धीरे धीरे करके याद तो आने लगेगा, लेकिन इस सयन के सारे दोस्त इसके दुश्मन में बदल जाएंगे और इसके बाद ये सयन वेजिटा मेरे बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी मेरी खुद की है जो मैं चैनल के ऊपर स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे इस स्टोरी पर आप सभी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। सो अगर आप सभी को इस स्टोरी के पहले और दूसरे पार्ट पसंद आए हैं तो इस वीडियो पे जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लाइक करना और मेरे को कॉमेंट में ज़रूर से बता देना, और इसका अगला पार्ट आप सभी के लिए मैं फिर बहुत ही जल्दी लेकर आ जाऊँगा।